हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आपका आपके यूट्यूब चैनल पे मैं मनोज कुमार बड़े दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझना। ठीक है, 11th में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखी है, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का जो हमारा पर्पज था वो एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक फाइनेंशियल पीरियड में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक फर्म के ऑपरेशन से क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको फाइंड आउट करना होता था। अब वो चीजें तो यहाँ भी है, पार्टनरशिप में भी ये चीजें बनती हैं, लेकिन हमें हमें जो पढ़ना है वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पार्टनर्स प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, ये पढ़ना है। तो इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आइटम आती है इसमें जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो प्रॉफिट शो करेगा या लॉस शो करेगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट शो करता है तो वो आप इधर लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हुआ है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहा है, उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले आओ और यहाँ पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस शो करता है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। लेकिन ये कंडीशनल है बच्चे, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ पे डाल लेते हैं, अगर लॉस है तो डेबिट साइड में। ये कंडीशनल है इफ लॉस है तो डेबिट साइड में, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, और क्या आएगा, जो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। पार्टनर्स से जो भी लेना है, पार्टनर्स जो फॉर्म को देंगे वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और फॉर्म पार्टनर को जो देगी, किस किस फॉर्म में देगी, वो सब डेबिट साइड में। ठीक है, तो फॉर्म पार्टनर से क्या लेगी, अगर पार्टनर ने फॉर्म से ड्रॉइंग की है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड कहती है कि ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो फॉर्म उस पार्टनर से क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी, जो उसने ड्रॉइंग किया उस पर इंटरेस्ट फॉर्म को मिलेगा, तो वो फॉर्म के लिए इनकम होगा, इस साइड में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ये कब चार्ज करना है, जब पार्टनरशिप डीड में स्पेशल प्रोविजन हो। ठीक है, पार्टनरशिप प्रोवाइड करती हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, और ये आपका टोटल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब पार्टनर को क्या क्या मिल सकता है फॉर्म से, क्या क्या मिलता है, अगर डीड कहती है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो पार्टनर को फॉर्म से मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज ए बी दो पार्टनर है, पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और क्या फर्म पार्टनर को और क्या क्या दे सकती है, अगर डीड प्रोवाइड करती है किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या कमीशन देना है या फिर कोई रेम्यूनरेशन देना है, डीड में लिखा होना चाहिए टू पार्टनर, सपोज ए को देते हैं। ठीक है, अगर डीड कहती है किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन देना है तो वो भी यहीं पे आएगा, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, फर्म कहती है कि प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिटेन करना है रिजर्व के रूप में। ठीक है, सारा प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, फ्यूचर के लिए हम प्रॉफिट का कुछ शेयर रिटेन करेंगे, तो रिजर्व, उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट का जो पोर्शन फर्म ने रिटेन कर लिया है वो रिजर्व में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी प्रॉफिट बचता है, इसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, और इस तरह से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ओके, यही आइटम है। अगर फर्म को प्रॉफिट होता है पीएनएल अकाउंट, बाई पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, अगर लॉस है तो डेबिट साइड में। अगर डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है या चार्ज करना है, ठीक है, तो वो क्रेडिट साइड में। और इसके अलावा अगर डीड कहती है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो यहाँ पे पार्टनर को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा,
सैलरी कमीशन देना तो यहाँ पे पार्टनर को जो भी सैलरी कमीशन मिलना हो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसके अलावा रिजर्व, अगर फर्म कहती है कि कुछ पोर्शन प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिटेन करना है तो रिजर्व में डाल देंगे, और बैलेंस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बच्चों, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तो सीख लिया, उसका फॉर्मेट भी देख लिया, लेकिन एग्जाम में कई बार जर्नल पूछ लेता है, तो इसकी जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं कि कैसे हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, अगर आपके पास वो लेजर है या लेजर का फॉर्मेट याद है, आपको अकाउंट का फॉर्मेट याद है, तो आप इजीली जर्नल एंट्री कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसी अकाउंट को देखते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड में ये आइटम आएंगे और डेबिट साइड में ये आइटम आएंगी, तो इन्हीं को हम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। बड़ा आसान है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ये आइटम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो एंट्री की एक साइड तो हमें पता लग गई कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट क्या हुआ होगा, ये आइटम डेबिट हुई है। सेम ऐसे ही इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में ये आइटम लिखी है, तो इनसे हमें ये पता लग गया कि ये अकाउंट डेबिट होना है, तो जर्नल एंट्री की डेबिट साइड तो हमें पता लगी डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट एंट्री की क्रेडिट एंट्री में क्रेडिट क्या होगा, ये आइटम क्रेडिट होगी। ओके, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या होगा, ये आइटम क्रेडिट होंगे। ठीक है, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले अगर फर्म को लॉस हो रहा है डेबिट साइड लेके चलते हैं, हमें पता लग गया कि इन सब आइटम में जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तो डेबिट करना है, क्रेडिट इन आइटम को करना है। फर्स्ट एंट्री करते हैं, अगर फर्म को लॉस हो रहा है, इफ कह रहा हूं बच्चों, अगर फर्म को लॉस होता है, फर्म को लॉस होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये सारी आइटम डेबिट में लिखी है तो इसी अकाउंट को डेबिट करना है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा, ये आइटम होगी टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, और इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं इस साइड में। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो ये किस साइड में लिखा है, इस लेजर की क्रेडिट साइड में लिखा है, तो यानी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट कर देते हैं टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट ये आइटम जो लिखी है पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ओके। सेकंड एंट्री, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में सेकंड एंट्री लिखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें पता है जो डेबिट साइड में जो आइटम है, तो इन सभी आइटम की जब एंट्री करेंगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करेंगे, नेक्स्ट एंट्री में टू सैलरी कमीशन और रेम्युनरेशन टू पार्टनर, अगर पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन देना है, ये भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट में है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना है, और टू सैलरी कमीशन टू पार्टनर, जिस भी पार्टनर को सैलरी कमीशन देना है। ठीक है, उसके बाद है जनरल रिजर्व, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना है टू जनरल रिजर्व। ओके, और उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो यहां भी हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चे, आगे पढ़ेंगे करंट अकाउंट कब करना है और कैपिटल अकाउंट कब करना है। ओके, और क्रेडिट साइड में जाएं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड के आइटम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये तो एंट्री हमने बनाई है अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, इसके अलावा हम जानते हैं कि जो पार्टनर को फर्म से मिलता है वो पार्टनर की कैपिटल के साथ एडजस्ट किया जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की कैपिटल में ऐड कर देंगे, सैलरी कमीशन टू पार्टनर पार्टनर की कैपिटल में ऐड कर देंगे, और
शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर करना है वो कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर की कैपिटल से चार्ज कर लेंगे, ठीक है। तो इनकी भी एंट्री होगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी एंट्री क्या होगी, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये ट्रांजिशनल अकाउंट है, इसको बंद करना है, क्लोज करना है। किसी भी अकाउंट को क्लोज करना हो तो उसका अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये अकाउंट क्लोज हो गया और पार्टनर की कैपिटल में उसको डाल दिया हमने, इंटरेस्ट को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ऐसे ही सैलरी कमीशन है, सैलरी कमीशन की भी सेम एंट्री हो जाएगी। ये देखो सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन क्रेडिट हुआ है, इसको भी हमें क्या करना है, अकाउंट को क्लोज करना है, इससे कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, इसको डेबिट कर देंगे, सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल पब्लिक करंट अकाउंट। और ऐसे ही हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे डेबिट हो रखा है, तो आपको क्या करना है, इसको क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और पार्टनर की कैपिटल से चार्ज कर लेंगे। डेबिट किसको करेंगे, कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल पब्लिक करंट अकाउंट डेबिट। तो इस तरह से ये एंट्री बनानी है, टोटल में यही सब एंट्री होंगी, ओके।